टॉपिक है मेरा प्रोटीन पाउडर। प्रोटीन के बारे में बहुत लोग जानते हैं, लेकिन इसके बारे में कुछ सच्चाइयाँ जो कि चलती चली आ रही हैं उसको बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं। तो जो मिथक और जो ट्रूथ इससे रिलेटेड है प्रोटीन से, वही मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो जो मिथक और जो ट्रूथ इससे रिलेटेड है प्रोटीन से, वही मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। प्रोटीन पाउडर से जुड़े हुए मिथक और सच्चाई, इससे बहुत सारे लोग भ्रमित रहते हैं और ये बिल्कुल भी समझ नहीं पाते हैं, डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हमारे लिए प्रोटीन कितना ज़्यादा ज़रूरी है। क्या ये ज़रूरी है? कैसा प्रोटीन हमें यूज़ करना चाहिए? बहुत सारी चीज़ों को मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जैसे बहुत लोग सोचते हैं, सबसे पहला मिथ तो ये है, केवल उन्हीं लोगों को प्रोटीन पाउडर यूज़ करना चाहिए जो बिल्डिंग मसल्स करते हैं, जो कि मसल्स को बिल्ड करते हैं, जो कि जिम जाते हैं। क्या ये सही है? ये बिल्कुल भी नहीं सही है। अगर इसकी सच्चाई को मैं जानूँ तो सच्चाई यही निकल कर के आई कि प्रोटीन जो होता है वो हर किसी को चाहिए होता है, क्योंकि ये हमारा बिल्डिंग ब्लॉक है। ये हमारे सेल्स का निर्माण करता है और सेल्स हमारे डेली बनते और बिगड़ते हैं। तो अगर इस हिसाब से अगर प्रोटीन बॉडी में डेली बेसिस पे नहीं मिलता है तो हमारे सेल्स जो होते हैं वो बिल्कुल भी तंदुरुस्त और स्वस्थ नहीं होते हैं। और आप खुद सोचिए, अगर बॉडी आपकी अंदर से स्वस्थ और तंदुरुस्त ना रहे तो बाहर अच्छा लगेगा? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ये बिल्कुल भी मिथ है और ये सच्चाई यही है कि हर डेली बेसिस पे आपको प्रोटीन की ज़रूरत आपके बॉडी वेट के हिसाब से चाहिए ही होती है। अब दूसरा मिथ क्या है प्रोटीन को लेकर के? प्रोटीन को लेकर के दूसरा मिथ ये है कि लोग सोचते हैं इसका सेवन अगर हम कर लेते हैं तो हमारी किडनी और लिवर, ये दोनों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब मैंने इसकी जांच की तो मुझे ये पता चला कि किडनी और लिवर रिलेटेड अगर आपको दिक्कतें हैं तो पहले तो मैं ये बोलूँगी कि कितने स्टेज तक आपका है। इसके लिए आप ज़रूर डॉक्टर से ज़रूर परामर्श लें कि हमें प्रोटीन यूज़ करना चाहिए या नहीं। और सबसे पहली चीज़ कि एक एक्यूरेट मात्रा में, जितनी मात्रा डॉक्टर सजेस्ट करते हैं उस हिसाब से आपको प्रोटीन यूज़ करना चाहिए। किडनी में थोड़ी दिक्कत हो सकती है प्रोटीन लेने पर, इसलिए ज़रूर आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही प्रोडक्ट का यूज़ करें। अब इसके बाद नेक्स्ट मिथ क्या है? बहुत प्रचलित सब मिथ है प्रोटीन को लेकर के। लोग ये सोचते हैं कि अगर हम प्रोटीन यूज़ करेंगे तो हमारा वज़न जो है वो बढ़ जाएगा। आपको क्या लगता है? लेकिन जब मैंने इसके बारे में सर्चिंग की तो मुझे एक चीज़ समझ में आई कि प्रोटीन का सेवन अगर सही मात्रा में आप करते हो तो ये आपके वज़न घटाने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। और वज़न बढ़ने का बहुत सारा कारण हो सकता है। ये किसी तरह की डिजीज़ भी आपकी बॉडी में हो सकती है, या आप कितना आप कैलोरी ले रहे हो, क्या आप उतना कैलोरी आप खर्च कर रहे हो, आपका डाइट प्लान क्या है, आप किस तरह के मील को प्रेफर करते हो, आपकी फिजिकल एक्टिविटी कैसी है, या आपका जो स्लीप है वो कैसा रह रहा है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर सब चीज़ें आपकी सही चल रही है तो इस हिसाब से काम करना है। लेकिन अगर आप सही डाइट और एक्सरसाइज के साथ में अगर आप एक अच्छे प्रोटीन पाउडर का चयन करते हो तो आपको ये वज़न घटाने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो इस तरह से ये मिथ का क्लियर हो गया कि बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है कि प्रोटीन पाउडर लेने पर हमारा जो वज़न जो है वो बढ़ जाएगा। इसके बाद का जो मिथ है ये तो बहुत ज़्यादा प्रचलित है। लोग सोचते हैं कि जो भी प्रोटीन पाउडर मैं यूज़ कर लूँ वो हमारे लिए बेटर है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रोटीन पाउडर भी बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं। ये क्या आपको पता है? जिसमें सबसे पहला जो प्रोटीन है वो है वे प्रोटीन। ये दूध से बना हुआ प्रोटीन होता है और ये प्रोटीन खास करके जो कि जिम और जो मसल बिल्डिंग्स करते हैं उनके लिए स्पेशल ये बना हुआ है। इसके बाद जो दूसरा जो प्रकार का प्रोटीन होता है वो है कैसेन प्रोटीन। ये बहुत धीरे धीरे पचने वाला प्रोटीन होता है और खास करके ये भी आप डॉक्टर से सजेस्ट करके ही लें, और ये रात के समय में लेने वाला प्रोटीन है। और उसके बाद जो थर्ड तरह का प्रोटीन होता है वो है सोया प्रोटीन। इसके बारे में बहुत लोग जानते हैं क्योंकि ये शाकाहारी प्रोटीन का बहुत ही बढ़िया सा विकल्प है और ये हर किसी के लिए अवेलेबल है। और इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोटीन होता है वो है प्लांट बेस्ड प्रोटीन। बहुत ही प्रचलित सा प्रोटीन ये माना जाता है और हर किसी के लिए बहुत ही अच्छा है। एनर्जी बूस्टर माना जाता है, इम्यूनिटी बूस्टर माना जाता है। काफ़ी बढ़िया ये होता है हमारे लिए। तो इस हिसाब से जो मैंने बताया कि कितने तरह के प्रोटीन होते हैं, तो उस हिसाब से आपकी जैसी नीड है उस हिसाब से ही आप इस प्रोटीन का चयन कर सकते हो। तो ये भी मिथ बहुत ज़्यादा प्रचलित थी कोई भी प्रोटीन ले लेते हैं मार्केट का वो हमारे लिए बना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप पहले अपने प्रोटीन का चयन करें कि आपकी नीड क्या है, उस हिसाब से इसको आप अपने लाइफस्टाइल में ऐड कर सकते हो। अब तो ये बात हो गई सारी कि प्रोटीन कितने तरह के होते हैं, लेकिन ये भी मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि कैसे आप प्रोटीन का चयन करें, आपके लिए कौन सा प्रोटीन सूटेबल रहेगा।
किस तरह से उसका चयन कर सकते हैं। मार्केट में तो बहुत सारे प्रोटीन हैं, लेकिन यहाँ पर चयन करने का सबसे पहला नियम, आप जो भी प्रोटीन यूज़ करना चाहते हैं सबसे पहले उसमें फसाई का लाइसेंस देखिए। इसके बाद दूसरा, जो कि WHO द्वारा प्रमाणित है, उसका पीडीकास स्कोर कितना है, ये भी आपको लेबल के तौर पे मिलेगा। इसके बाद तीसरा, किन चीज़ों का मिलकर बना हुआ है वो, क्या कोई ऐसी ऐसी तो चीज़ें नहीं है उसमें कि एडेड शुगर, प्रिजर्वेटिव, एडेड कलर, ऐसा कुछ, ये भी आपको ज़रूर जांचना चाहिए। इसके साथ साथ उसकी वैल्यू, जो कि उसमें प्रोटीन कितना मात्रा में अवेलेबल है, ये भी आप देखो, क्योंकि मैंने मार्केट में जब सर्च करके देखा तो बहुत सारे प्रोटीन ऐसे हैं जो कि आपकी बॉडी में घुलेंगे ही नहीं। आप अगर 10 ग्राम भी प्रोटीन ले रहे हो, उसके स्कूप से जो भी प्रोटीन में जो दिया हुआ है, तो उसमें आपकी बॉडी में केवल 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम ऐसे करके आपकी बॉडी में जा रहा है। तो इस तरह से बॉडी में केवल 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम इस तरह से प्रोटीन बॉडी में जाता है, और वो दिखाता है कि हमने 10 ग्राम प्रोटीन दे दिया है। ये इसका भी लेवल आप ज़रूर चेक करें कि आप पैसे तो खर्च कर रहे हो प्रोटीन पाने के लिए, लेकिन आपकी बॉडी में ऑब्जर्व कितना प्रोटीन हो रहा है, इसका भी ज़रूर ध्यान रखें। और इसके साथ साथ एक अच्छे ब्रांड का चयन कीजिए। नहीं, ठीक है। एक अच्छे ब्रांड का चयन कीजिए जो कि काफ़ी चलता-फिरता और जिसके कंज्यूमर सैटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा हो। हम कहते हैं ना, जब हम चीज़ों को खरीदते हैं तो उसकी रेटिंग को देखते हैं। तो यहाँ भी ज़रूर इन चीज़ों का ध्यान रखिए। और फ्लेवर, आजकल तो फ्लेवर वाले भी प्रोटीन पाउडर आने लगे हैं। तो अपने जो फ्लेवर है उसका भी चुनाव आप अपने स्वाद के अनुसार कीजिए। जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हो उस हिसाब से उसका चयन कीजिए। अब इतनी बातें तो मैंने कर ली। ये भी मैं थोड़ा ज़रूर बताना चाहूँगी कि आखिर प्रोटीन काम क्या करता है हमारी बॉडी में। प्रोटीन हमारे जो सर के बाल है उसकी भी रक्षा करता है, हमारे मसल्स की रक्षा करता है, हमारे बोन की रक्षा करता है। बहुत सारे चीज़ों में ये प्रोटीन हमारा काम करता है। अगर देखा जाए तो हमारे सेल्स, जिसकी बदौलत हम चल फिर रहे हैं, जिसकी वजह से हम खड़े हैं, वो सेल्स जो होते हैं उसका डेवलपमेंट में प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। और प्रोटीन हमें डेली बेसिस पे चाहिए होता है। क्या आपको पता है कि किस हिसाब से हमें प्रोटीन चाहिए होती है बॉडी में? इसका अगर आपको पता लगाना है तो पहले आप अपनी बॉडी का वेट पता करो, और उस हिसाब से अगर मैं बोलूँ एग्जाम्पल के तौर पे कि मेरा वेट जो है 60 kg है, तो मुझे दिन भर में, पूरे दिन भर में, एक दिन में कितनी प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी? पूरे 60 ग्राम। मतलब 60 ग्राम के हिसाब से मेरी बॉडी में प्रोटीन चाहिए होती है। लेकिन हम जो खाना पीना खाते हैं उसमें कुछ हद तक तो प्रोटीन हमें मिल जाता है। तो इस हिसाब से आप एक तालिका बना सकते हो, चार्ट बना सकते हो, जो भी आप मील लेते हो कि उसमें हमें कितना प्रोटीन मिलता है। और जो रेस्ट जो प्रोटीन मिलता है वो हम किसके माध्यम से कंप्लीट कर सकते हैं? फल से, सब्जियों से, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें प्रोटीन पाया जाता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि उस प्रोटीन से हमें वो एक्यूरेट चीज़ें जो हमारी बॉडी को चाहिए होती है, एक बढ़िया सा प्रोटीन, क्या वो मिल जाता है? बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है, क्योंकि आजकल के जो फल, सब्जियाँ, जितनी भी चीज़ें होती हैं, दाल, चावल बोल लीजिए, सभी पेस्टिसाइड से होकर के आ रहे हैं। क्या पेस्टिसाइड हमारे शरीर के लिए अच्छा है? बिल्कुल भी नहीं अच्छा है। तो मैं यहाँ पर क्या सजेस्ट करूँगी आपको, ये भी मैं आपके साथ ज़रूर साझा करूँगी। मैं कौन-सा प्रोटीन पाउडर यूज़ करती हूँ, जो कि मैंने आपको जो सारी चीज़ें बताई, जो एक लेबल कि आप कौन-सा प्रोटीन चूज़ करो तो उसमें सारी चीज़ें होनी चाहिए। मैं यूज़ करती हूँ ये, और ये है न्यूट्रिलाइट का ऑल प्लांट प्रोटीन। और ये बहुत ही ऑसम सा है, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं अपने यूट्यूब के माध्यम से शेयर करती हूँ। एक सच्चाई आपके सामने मैंने शेयर की है कि कितने सारे के मिथ और ट्रूथ बहुत जगह है प्रोटीन पाउडर को लेकर के। तो मैं ये यूज़ करती हूँ। जैसे मैंने बताया ना कि आप कैसे चेक करोगे कि कौन सा प्रोटीन आपके लिए सही है। इसका पीडिकास स्कोर 1 है, और ये पूरी तरह से डाइजेस्ट होता है बॉडी में। इसके 10 ग्राम का स्कूप आता है, और 10 ग्राम अगर आप लेते हो तो इसके साथ साथ ये बॉडी में 8 ग्राम प्रोटीन आपको मिल जाता है। यानी ये 8 ग्राम प्रोटीन पूरी तरह से बॉडी में डाइजेस्ट हो जाता है। तो भाई ये तो पूरी तरह से पैसा वसूल हो गया। और साथ में इसमें कोई भी तरह का एडेड फ्लेवर, शुगर, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी तरह का ट्रांसफर्ड फैट नहीं है जो कि हमारी बॉडी वेट को बढ़ा देगा। पूरी तरह से नेचुरल है। और न्यूट्रिलाइट का द्वारा अनुमोदित जितनी भी चीज़ें दी हुई हैं, तो न्यूट्रिलाइट तो एक ब्रांड है ही है। जैसे मैंने बोला भी ना कि आपको एक ब्रांड का चयन करना है जो कि काफ़ी कंज्यूमर को सेटिस्फाइड कर चुका है। तो न्यूट्रिलाइट ऐसा ब्रांड है ही है जो कि बिल्कुल भी कस्टमर फेवरेट है। तो आपको चयन करना है न्यूट्रिलाइट ऑल प्लांट प्रोटीन, और बहुत ही औसम सा ये प्रोडक्ट है। ये 1 kg 500 और 200 ग्राम में अवेलेबल है, और पूरी फैमिली के साथ आप इसको यूज़ कर सकते हो। आप इसको कैसे यूज़ करोगे, जैसे मैंने बताया, आपकी बॉडी वेट जिस हिसाब से, उस हिसाब से आप इसका यूज़ कर सकते हो। और इसको यूज़ करने का बहुत ही आसान तरीका है, चाहे आप गुनगुने पानी के साथ, जूस के साथ, या आप कोई भी खाना आप खा रहे हो, जैसे दाल हो गया या सब्जी हो गई,
आप उसमें भी इसको डाल करके यूज़ कर सकते हो। जैसे अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, तो मैं घर में जो आटे जो बनते हैं रोटियाँ बनाने के लिए, मैं उसमें इसको डाल देती हूँ, क्योंकि इसका कोई भी स्वाद नहीं है, कोई भी कलर नहीं है, कोई भी टेस्ट ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी भी चीज़ का ये स्वाद चेंज कर दे। तो वहाँ पर मैं इसको ऐड कर देती हूँ, रोटियाँ बन जाती हैं, सबकी बॉडी में चली जाती है प्रोटीन। जितनी मात्रा बॉडी में चाहिए होती है उस हिसाब से मैं स्कूप का चयन कर लेती हूँ। तो ये बहुत ही बढ़िया सा ऑप्शन है, अगर आप सही में चाहते हैं कि इस तरह की जो सच्चाई मैंने आपको दिखाई कि प्रोटीन कितना ज़्यादा ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए। तो ज़रूर यूज़ कीजिए इस ऑसम से प्रोडक्ट को और इतने ऑसम सा लाभ लीजिए। और अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दबा करके शेयर कीजिए इस तरह के ऑसम कंटेंट को। अगर अगर आपको एमवे के प्रोडक्ट्स या एमवे के बिजनेस से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप ज़रूर हम कमेंट कर सकते हैं, तो मैं पूरी तरह से आंसर देने की कोशिश करूँगी। सो कीप वॉचिंग एंड थैंक यू।